हेलो एवरीवन। प्रीवियस कक्षा में हमने कविता राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, बल्कि प्रसंग ही कहूंगी मैं इसको, के अतिरिक्त प्रश्न और उनके उत्तरों पर चर्चा की थी। आज इस प्रसंग के अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न और उनके उत्तरों पर चर्चा करेंगे। मैंने केवल एक ही काव्यांश लिया है और अन्य प्रश्न एक्स्ट्रा प्रश्न ही हैं। सो काव्यांश की मैं पहली पंक्ति पढ़ूंगी और अंतिम पर आधारित 3 प्रश्न यहाँ दिए गए हैं। बेहसी लखन बोले मृदुबानी, अहो मुनि सुमहाभट मानी से आरंभ होता है और कोटि कुलिस सम बचन तुम्हारा, व्यर्थ धरहु धनुबान कुठारा पर आधारित पहला प्रश्न है, कुमड़बतिया का उदाहरण क्यों दिया गया है। कुमड़बतिया यानी छोटा सा जो फल होता है, कद्दू कह सकते हैं, सीताफल भी कहते हैं। जब छोटा होता है, उसका फूल आता है, तो उसकी तरफ यदि उंगली की जाए तो ऐसा माना जाता है कि मुरझाकर झड़ जाता है, नष्ट हो जाता है, गिर जाता है। कुमड़बतिया अर्थात छोटा रूप, उंगली दिखाने से जो समाप्त हो जाता है, नष्ट हो जाता है। यहाँ परशुराम जी लक्ष्मण को छोटा तुच्छ समझकर बार बार उसकी तरफ उंगली करके उसको डरा रहे हैं, भयभीत कर रहे हैं। और यहाँ उनके लिए उन्होंने कुमड़बतिया, यानी लक्ष्मण जी ने कहा कि यहाँ कोई कुमड़बतिया नहीं है जो आपकी ये तर्जनी उंगली देखकर डर जाए, नष्ट हो जाए। मैं इससे डरने वाला नहीं हूं। लक्ष्मण के हंसने का क्या कारण है? लक्ष्मण जी के हंसने का कारण परशुराम जी का अहंकार है, उनकी घमंड भरी बातें हैं। क्योंकि यहाँ परशुराम जी अपनी प्रशंसा स्वयं ही कर रहे हैं और अपने विषय में, अपने बल पराक्रम के विषय में, क्रोध के विषय में इतना वो वर्णन कर रहे हैं, उसके सामने उन्हें सामने वाले जितने भी उपस्थित राजा हैं, राम हैं, लक्ष्मण हैं, वो सब उन्हें तुच्छ नजर आ रहे हैं, छोटे नजर। उन्हें लगता है कि उनके अतिरिक्त इस सभा में कोई पराक्रमी है ही नहीं। इसलिए लक्ष्मण जी को उन पर हंसी आ रही है। और इस काव्यांश पर आधारित थर्ड क्वेश्चन है, मुनीसु कौन है? लक्ष्मण उनसे बहस क्यों कर रहे हैं? अभी तक आप समझ गए होंगे, मुनीसु यहाँ परशुराम जी के लिए प्रयोग किया गया है। चूंकि राम के द्वारा शिव धनुष छूते ही टूट गया और तुरंत ही क्रोध के साथ परशुराम जी वहां प्रकट हो जाते हैं कि ये शिव धनुष किसने तोड़ा। तो उसी बात को लेकर चूंकि लक्ष्मण जी श्री राम को निर्दोष बताना चाह रहे हैं और परशुराम जी ये जानना चाह रहे हैं कि किसने ये धनुष तोड़ा। वो मेरा सेवक नहीं हो सकता, वो तो मेरा शत्रु है। और शत्रु भी कैसा? सहस्बाहु की तरह घोर शत्रु है जिसका मैं केवल संहार ही करूंगा। चूंकि यहाँ लक्ष्मण जी बार बार प्रत्युत्तर दे रहे हैं, उनके हर बात का उत्तर दे रहे हैं। लक्ष्मण जी अपना पक्ष रख रहे हैं, अपने तर्क दे रहे हैं और परशुराम जी उससे बहुत अधिक क्रोधित होते जा रहे हैं। तो यहाँ मुनीसु परशुराम जी के लिए प्रयुक्त किया गया है। और लक्ष्मण जी बहस धनुष टूट जाने के कारण अपने बड़े भाई भगवान श्री राम को निर्दोष साबित करने के लिए, निर्दोष बताने के लिए तरह तरह के तर्क दे रहे हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इन सारे काव्यांशों पर आधारित है। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषताएं बताई हैं? राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा ये पद रचे गए हैं, अवधी भाषा में रचे गए हैं। इस प्रसंग में जब शिव धनुष टूट जाता है और परशुराम जी वहां प्रकट होकर क्रोध करते हैं, तब लक्ष्मण जी ने वीर योद्धा की विशेषताएं बताते हुए कहा है कि वीर अपने वीरता का, अपने बल का, पराक्रम का वर्णन करके बखान नहीं करता, अपने मुंह से अपनी प्रशंसा कर करके वर्णन नहीं करता। इस तरह तो कोई कायर करता है, बल्कि वास्तव में जो वीर है, पराक्रमी है, वो शत्रु को सामने देखकर उससे युद्ध करता है।
और इसी में एक वीर योद्धा की बुद्धिमत्ता होती है कि वह रणभूमि में शत्रु का वध करे। वह कभी भी आपकी भांति अपने मुंह से अपनी बड़ाई नहीं करता, अपने मुंह में या मिट्ठू नहीं बनता। उसकी बढ़ाई तो जब वह युद्ध भूमि में अपनी वीरता का कौशल दिखाता है तो वहां जो दर्शक होते हैं, अन्य पराक्रमी वीर होते हैं, वे उसकी वीरता का वर्णन कर करके लोगों को बताते हैं। आप तो स्वयं ही अपनी वीरता का वर्णन कर रहे हैं, अपने पराक्रम का वर्णन कर रहे हैं। आप कैसे वीर हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, धनुष को तोड़ने वाला कोई आपका ही सेवक होगा के आधार पर राम के स्वभाव पर टिप्पणी कीजिए। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में यह कोई आपका ही दास होगा, यह वाक्य श्री राम के द्वारा कहा गया और इस आधार पर श्री राम शांत शील स्वभाव के हैं, यह जानकारी मिलती है, इसका ज्ञान होता है। इसके साथ साथ परशुराम जी के क्रोध को शांत करने का वो लगातार प्रयास करते हैं। उन्होंने बहुत ही विनम्रता के साथ, परशुराम जी ने जब ये प्रश्न पूछा कि ये शिव धनुष किसने तोड़ा, तो बहुत ही विनम्रता, सादगी, शांति के साथ उन्होंने कहा कि हे मुनिवर, आप क्रोधित मत होइए, आपका ही कोई दास होगा, क्योंकि स्वयं को वो उनका दास बताते हैं। ऐसा कहने से उनके शांत स्वभाव का, उनकी विनम्रता का और बल्कि मैं तो कहूंगी साहस का भी परिचय मिलता है। उनकी वाणी में मधुरता का गुण विद्यमान है और वे ये जानते थे कि भगवान परशुराम जी को यदि समझाया जा सकता है, शांत किया जा सकता है, तो वो विनम्रता के साथ किया जा सकता है। उनके साथ लड़ाई झगड़ा करके उन्हें कदापि शांत नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, परशुराम जी ने अपने फरसे की क्या विशेषता बताई है? परशुराम जी ने अपने फरसे की विशेषता बार बार वो लक्ष्मण जी को दिखा रहे हैं, सभा में उपस्थित राजाओं को दिखा रहे हैं, तो उन्होंने बताई है कि ये उनका बहुत ही प्रिय शस्त्र है और इसकी धार इतनी तीखी है कि जब ये चलता है तो भय के कारण गर्भ में पल रहे शिशु स्वयं ही नष्ट हो जाते हैं, मर जाते हैं। और उसके पैनेपन पर, उसकी तीखी धार पर उन्हें गर्व है, घमंड है और साथ में वो ये भी बताते हैं कि इसी फरसे से उन्होंने सहस्त्रबाहु की भुजाएं धड़ से अलग कर दी थी और अनेकानेक बार उन्होंने इस भूमि को क्षत्रिय विहीन अर्थात राजाओं से खाली कर वह सारा राजपाट ब्राह्मणों को दान में दिया था। यानी तरह तरह की उन्होंने विशेषताएं इसमें अपने फरसे की बताई है कि बड़ा मेरी ही तरह ये क्रूर है, क्रोधी है, निर्दयी है, इस तरह के विशेषणों का प्रयोग यहां किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्ष्मण ने परशुराम से किस प्रकार की क्षमा याचना की और क्यों? प्रस्तुत प्रसंग में लक्ष्मण जी ने कहा कि हमारे कुल में देवता, ब्राह्मण, हरि के भक्त, गाय, इन पर वीरता नहीं दिखाई जाती। यदि ये हमारे हाथ से मारे जाते हैं तो हमें पाप लगता है और यदि हम इनसे हार जाते हैं तो हमारा समाज में अपयश होता है। इसलिए हे मुनिवर, मैं आपके पैरों में पड़ता हूं और आपसे क्षमा याचना करता हूं। हे महामुनि, मैंने यदि आपसे कुछ भी अनुचित कहा तो आप धैर्य धारण करके मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं आपसे किसी प्रकार का युद्ध, लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहता। मैं तो आपका आदर सत्कार करता हूं और इसी को अपना परम धर्म मानता हूं। और आज के अंक का अंतिम क्वेश्चन है, यहाँ कुम्हड़पतिया को नाही पंक्ति किसने और किस संदर्भ में कही है? प्रस्तुत पंक्ति लक्ष्मण जी ने परशुराम जी से उस समय कही जब मुनि परशुराम जी बार बार लक्ष्मण को अपनी
तर्जनी उंगली दिखाकर अपने क्रोध, पराक्रम और बल, प्रतिष्ठा के विषय में उन्हें बता रहे थे। अपना तीखी धार वाला फरसा बार बार उन्हें दिखा रहे थे, उसकी विशेषता के बारे में, तीक्ष्णता के बारे में बता रहे थे, जिसे सुनकर लक्ष्मण जी स्वयं पर नियंत्रण नहीं रख पाते और वे इसका उत्तर देते हुए कहते हैं कि हे मुनिवर, आप ये तर्जनी उंगली बार बार क्यों दिखा रहे हैं? यहां कोई कुमड़बतिया नहीं है जो ये देखकर डर जाए, भयभीत होकर मर जाए, नष्ट हो जाए। यहां भी सब उपस्थित राजा हैं, वीर हैं, पराक्रमी हैं। तो आप ये बार बार तर्जनी उंगली दिखाकर क्यों डरा रहे हैं, क्यों भयभीत करना चाहते हैं? और इस वाक्य को कहने के पीछे लक्ष्मण जी परशुराम जी को सचेत कर रहे हैं। वो सचेत करना चाहते हैं कि आप अपने ही बल पराक्रम के अहंकार में इतने डूबे हुए, इतने मस्त हो कि आपको अपने अतिरिक्त यहां सभी तुच्छ नजर आ रहे हैं, आप सभी को बहुत छोटा मान रहे हैं। देखिए, ये एक व्यवहारिक बात है कि कभी भी दूसरे के ज्ञान को, दूसरे के बल को, दूसरे की बुद्धि को हमें कम नहीं आंकना चाहिए। ऐसा नहीं होता है कि हम दूसरे को कम आंके और वास्तव में वो उतना ही हो। वैसे तो आपकी जब परीक्षा ली जाती है वो मात्र 3 घंटे की होती है और अपने आप को आपको उसी में प्रूव करना होता है, पर उसके लिए तैयारी का समय भी दिया जाता है, इसलिए उस समय आकलन 3 घंटे में ही करना होता है और बाकी किसी का भी हमें बुद्धि विवेक का आकलन उसकी एक ही मुलाकात में या 10 मिनट की वार्ता में ही नहीं कर लेना चाहिए। सो स्टूडेंट्स, इस अंक में यहीं तक। अगले अंक में नए विषय के साथ आपके समक्ष आऊंगी।